हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 को। कल फ्रेंड्स हमने इसमें पहला नंबर और दूसरा नंबर इन दोनों प्रश्नों को हल कर लिया था। और इसमें देखिए 3, 4, 5 ये 3 फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न शेष बचे थे जो कि आपको होमवर्क में दिए थे। उम्मीद करते हैं कि आप बनाने का प्रयास जरूर से किए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया है कि अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनखंड के रूप में यहाँ पर आपको व्यक्त करना है। उसी प्रकार से चौथा नंबर में गलत को छांटना है, पाँचवा नंबर में सरल करना है। तो चलिए इन तीनों प्रश्नों को फ्रेंड्स लिख करके कॉपी पर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पर तीसरा नंबर का सभी प्रश्न लिख लिए हैं, लेकिन चलिए हम यहाँ पर सिर्फ आंसर लिखेंगे, हल करेंगे दूसरे पेज में। यहाँ पर 1152 लिखा हुआ है, तो चलिए देखेंगे। ये फ्रेंड्स हम यहाँ पर 1152 को पहले हल करते हैं कि कितना बार में हमारा लगेगा, जो कि हम वहाँ पर डायरेक्ट आंसर को लिखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर 2 से लगाएंगे, तो 2 बचे के 10 हो जाएगा हमारा, फिर 15 बचेगा, तो 2 सते के 14। क्लियर है। फिर 1 और 2 12 बचेगा, तो 2 छक 12। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी के 4, 17 बचेगा, 2 8 के 16, फिर से 2 8 16। फिर 2 से लगाएंगे एक बार में, 4 4 बार में, फिर 2 सते 14, फिर 2 दूनी के 4। फिर 2 से फ्रेंड्स 36 बार में 72, 2 से 18 दूनी के 36, 2 से 9 बार में 18, ये फ्रेंड्स 3 से 3 बार में 9। क्लियर है। अब चलिए गिनते हैं 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 बार, और 3 2 बार आया है। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर वही लिख देना है। 2 7 बार आया था, तो 2 के पावर में 7, गुना ये फ्रेंड्स 3 2 बार आया था, तो 3 के पावर में 2। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा का पहला हल हो जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर है 64। तो चलिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको हम एक तरीका बताते हैं। जिससे 64 किसका स्क्वायर होता है, आप कहेंगे 8 का स्क्वायर 64 होता है। 81 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ से आप एक चीज़ बताइए कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि 2 का क्यूब 8 होता है। इस प्रकार से आप लिखते कि नहीं, 2 का क्यूब 8, पावर में 2 है तो 2। 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9, तो 3 का स्क्वायर पावर में 2 है तो 2। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 2 को रहने दीजिए, और 3 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, तो 2 के पावर में 6। 3 को रहने दीजिए, 2 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4। तो फ्रेंड्स 2 के पावर 6 गुना 3 के पावर 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, नहीं तो अगर आप चाहें तो लॉन्ग मेथड से इसको आप निकाल सकते हैं, नहीं तो ये डायरेक्ट फ्रेंड्स इस प्रकार से बनाइएगा। क्लियर है। चलिए, जैसे कि यहाँ पर 540 है, तब इसको हम हल करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 540 को हम यहीं पर हल कर लेते हैं। अब देखिए 2 से लगाएंगे तो 27 दूनी के 54, फिर 0। उसके बाद फ्रेंड्स फिर से 2 से लगाएंगे तो 13 दूनी के 26, फिर से 2 पचे के 10, 5 3 8 1 9, ये 3 से लग जाएगा, 3 4 12, 3 पचे 15, ये फ्रेंड्स 3 से लगेगा, 15 3 के 45, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 पचे के 15। अब फ्रेंड्स नहीं लगेगा। तो देखिए 2 कितना बार है, 1 2 बार। यहाँ पर हम आंसर लिख रहे हैं कि 2 के पावर में 2। क्लियर है। फिर गुना, ये फ्रेंड्स 3 कितना बार है, 1 2 3 बार, तो 3 के पावर में 3, गुना 5 कितना बार है, तो 1 बार, तो 5। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर प्रश्न का आंसर आ जाता है। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे फ्रेंड्स चौथे नंबर को। तो फ्रेंड्स देखिए, जो छोटा अंक रहेगा उसको आपको हम डायरेक्ट तोड़ने के लिए बताएंगे। जैसे कि 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब 27, कोई दिक्कत नहीं है। 48 को फ्रेंड्स आप क्या लिख सकते हैं, ये फ्रेंड्स देखिए 48 को लिख सकते हैं 12 चौके 48। क्लियर है। 72 को क्या लिख सकते हैं, तो 12 गुने 6, 12 छक 72। इतना तो फ्रेंड्स आप तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये 3 के पावर तो 3 है ही, तो इसको रहने देंगे, इसको कुछ नहीं कीजिएगा। अब 12 को, ये फ्रेंड्स देखिए 3 के पावर 3 रहने देंगे। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2, ये फ्रेंड्स 4, और 4 गुना 3 12, यानी कि 2 के पावर 2, यानी कि 2 दूनी के 4, और गुना 3 12 हो जाएगा। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 4। 12 को फ्रेंड्स अभी जस्ट लिखे हैं 2 के पावर 2 और गुना 3, तो 2 के पावर 2 गुना में 3। क्लियर है। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 6। ये फ्रेंड्स जितना टूट सकता था उतना हम तोड़े हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब एक जाति को एक साथ कर दीजिए, 3 के पावर 3 गुना, ये फ्रेंड्स एक बार 3 है, ये यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ये 2 बार 3 को इधर हम लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 के पावर 2 एक बार है, यहाँ लिख दीजिए। यहाँ भी है फ्रेंड्स 2 के पावर 2, यहाँ भी है 2 के पावर 2, 2 बार लिख दिए हैं। एक बार फ्रेंड्स 2 अकेला बचा हुआ था यहाँ, इसको लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलेंगे यहाँ पर। अब फ्रेंड्स एक बात बताइए, यहाँ पर 3 3 3 3, ये सभी का फ्रेंड्स नीचे वाला आधार सेम है, तो यहाँ पर घात सभी का जुटेगा, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है पावर में, तो क्या 1 होगा कि नहीं, तो बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर में 3, 1 4, 1 5, 1 6, 6 गुना में 2 है फ्रेंड्स, तो 2, 2 के पावर कितना है, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया के 6, इसके पास कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 6 1 7, यानी कि फ्रेंड्स 2 के पावर में 7। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न का भी आंसर निकाल दिए हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि किस प्रकार से आपको बिना यहाँ पर मतलब समझिए कि आपको बस खाली गुना करने आ गया है छोटा छोटा, तो आप यहाँ पर हल कर सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर हल कर लेते हैं 5वें नंबर को।
तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न को भी हम इसी प्रकार से हल करेंगे। देखिएगा, जैसे 9 है तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 के स्क्वायर 9। 6 को फ्रेंड्स क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 6। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5 15। 4 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 के स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलेंगे 3 के पावर फ्रेंड्स 2 यहाँ है, 3 के पावर 1 यहाँ है, 3 के पावर 1 यहाँ है, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा, 2 1 3 1 4। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। चलिए 2 के पावर 2 और 2 के पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 2 के पावर 3 गुना। अब क्या बच गया है, 5 अकेले, तो 5 को यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5वें नंबर भी हल हो गया। बताइए फ्रेंड्स, क्या ये भारी था? लेकिन देखिए, अगर आप नहीं समझेंगे प्रश्न को तो आपके लिए भारी ही रहेगा। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को जरूर से रिपीट करके देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न को भी हल कर लेंगे। देखिएगा, यहाँ पर 10 के पावर में 0 है, यहाँ पर 1000 के पावर में 0 है। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। तो फ्रेंड्स आपको हम कल भी बताए थे और आज भी बता रहे हैं कि अगर किसी भी मतलब कि फ्रेंड्स किसी भी अंक का पावर में 0 रहे तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो 1 बराबर, यहाँ पर 1000 का पावर 0 है तो इसका भी मान 1 ही होगा। तो फ्रेंड्स 1 बराबर 1 है कि नहीं, तो बिल्कुल बराबर है। तो क्या सत्य होगा कि असत्य, तो आप कहेंगे सत्य होगा, तो यहाँ पर सत्य लिख देंगे। तो हल हो गया फ्रेंड्स पहला। दूसरा देखिए, 4 के पावर 3 है, 3 के पावर 2 है। तो देखिए यहाँ पर 12 के पावर में 5 है। तो फ्रेंड्स आपको हम क्या बताए थे कि जब भी यहाँ पर जैसे कि देखिए, अब यहाँ पर पूरा ऊपर में जोड़ देते, आप तो सोचेंगे कि 4 3 के 12 या 3 2 5, हाँ ये सर ये तो बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर घात क्या है, तो 3 है, यहाँ पर घात क्या है, तो 2। यहाँ पर सेम रहता तब हम गुना करते हैं, ठीक है, तब यहाँ पर गुना करते हैं 4 3 के 12, यहाँ पर ये घात 3 है तो लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है। सेम हमें क्या रहना चाहिए था, जैसे कि यहाँ पर 4 के पावर 3 है कि नहीं, तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स 4 ही रहना चाहिए था। तो छोड़िए पहले ये सब, पहले यहाँ पर 12 के पावर 5 है, नीचे वाला यहाँ पर सेम नहीं है तो हम इसको जोड़ नहीं सकते, बस ये कहना है। तो बस यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, अब डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि असत्य है। अगर फ्रेंड्स आपको नहीं लग रहा है कि हम नहीं समझ पाएँ तो देखिए, 4 के पावर 3 को रहने दीजिए, 3 के पावर 2 को रहने दीजिए, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 4 गुना 3 लिख सकते हैं, पावर में 5 है। तो देखिए ये 4 के पावर भी 5 है और 3 के पावर भी 5 है। तो बताइए फ्रेंड्स, ये 4 के पावर 5 है, यहाँ पर 4 के पावर 3 है, ये 3 के पावर भी 5 है, लेकिन 3 के पावर 2 है। क्या ये बराबर है, तो बराबर नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा, तो असत्य हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर असत्य लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि अब आप जरूर ही समझ गए होंगे। चलिए तीसरा नंबर देख लेंगे। ये 2 के पावर 5 है, ये 5 के पावर 2 है। तो 2 के पावर 5 जब करते हैं आप तो क्या आता है 32, और 5 के पावर 2 करते हैं तो क्या आता है, तो 25। तो बताया फ्रेंड्स 32 और 25 बराबर है, तो नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो असत्य है। क्लियर है। चलिए अब देख लेते हैं चौथे नंबर को। तो फ्रेंड्स देखिए, ये रहा चौथा नंबर प्रश्न। यहाँ पर देखिए 100 के पावर 6 है, यहाँ पर 10 के पावर कुछ भी नहीं तो 1 है, 10 के पावर 6 है। ये फ्रेंड्स नीचे हमारा आधार बराबर है, तो यहाँ घात जुट जाएगा। तो 10 के पावर 6 का कितना हो जाएगा 7। अब बराबर में देखिए फ्रेंड्स, ये 100 के पावर में 6 है। अगर आप इसको चाहें तो 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर, अब पावर में 6 रहेगा तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, जुटेगा तो 12। तो 10 के पावर कितना आ जाएगा 12, ये है 10 के पावर 7। तो क्या फ्रेंड्स ये बराबर है, तो बराबर नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, असत्य। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ये चौथा नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, चौथा का तो सभी प्रश्न हमने हल कर लिया है। अब देख लेते हैं 5वें नंबर को। तो फ्रेंड्स ये रहा 5 नंबर प्रश्न आपके सामने। इसमें बोला गया है सरल करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर देख लेंगे कि 9 के पावर 4 है, 5 के पावर 2 है, ये देखिए 3 के पावर 2, उसके पावर भी 5 है, गुने 5 के पावर 3 है। तो चलिए इसको हल करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम कैसे हल करेंगे इसको, जैसे कि 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे 9, यहाँ पर लिख देंगे 9, पावर में 5 है तो इस प्रकार से 5 रहने दीजिए, 5 के पावर 3, नीचे देखिए 9 के पावर 4 गुने 5 के पावर 2 रहने दिए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो फ्रेंड्स 9 हमारे ये 5 बार है, 9 हमारे ये 4 बार है। तो जब इसको काटिएगा, ये 4 बार है, ये 5 बार है, तो कितना, एक बार ये बच जाएगा। 5 2 बार है, 5 3 बार है। जब इसको काटिएगा तो 2 ये फ्रेंड्स 5 कितना, एक बार बचेगा, 3 में से 2 बार काट जाता है, तो ऊपर क्या बच गया है, तो आप कहेंगे कि 9 एक बार बचा हुआ है, तो 9 गुना, यहाँ पर फ्रेंड्स 5 एक बार बचा हुआ है तो 5, और 9 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तब 45। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने 5वां का पहला नंबर के आंसर निकाल दिया, बहुत ही आसान तरीके से। क्लियर है। चलिए देख लेते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को। यहाँ पर देखेंगे तो 3 के पावर 7 है, और फ्रेंड्स यहाँ पर 9 के पावर 2 है। इसको देखिए 3 के पावर पहले हम लिख सकते हैं कि नहीं 2, 3 के स्क्वायर 9, पावर में 2। चलिए एक स्टेप बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस सभी अंक को उतार रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिखे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये फ्रेंड्स 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 3 के पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम एक स्टेप देखिए कैसे कम करते हैं। हम इसके जगह 3 के पावर 4 तो रहेगा, अब ये वाला 3, अब ये वाला 3,
देखिए दोनों का हमारा आधार बराबर है तो ये 3 लिखेंगे। गुना में है दोनों तो पावर क्या जुटेगा कि नहीं, तो बिल्कुल। तो 4 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 3 के पावर 6 गुना ये वाला a के पावर 8 अब बाटा में 3 के पावर 7 गुने a के पावर 3 को लिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा आप, तो 3 के पावर 6 है, ये 3 के पावर 7 है, तब इसको काटेंगे तो 3 के पावर 1 ये फ्रेंड्स नीचे बच जाएगा। a के पावर 3 इसे इसको जब काटेंगे तो कितना 3 है, ये फ्रेंड्स 8 बार है, तो a के पावर 5 ऊपर बचेगा, तो ये कितना बार बचेगा 5 बार। तो इसको लिख लेंगे क्योंकि फ्रेंड्स 3 तो ऊपर है नहीं, 3 हमारा नीचे बचा हुआ है, कितना बार, तो 3 एक बार बचा हुआ है, तो 3 को नीचे लिख देंगे एक बार। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा दूसरा नंबर भी हल हो जाता है। चलिए अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पर। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम यहाँ पर हल करेंगे तीसरे नंबर प्रश्न को। यहाँ पर भी कुछ भी नहीं करना, देखेंगे 3 के पावर 5 है तो 3 के पावर 5 गुने, यहाँ पर फ्रेंड्स एक चीज़ देखिए, ये 10 के पावर 5 है कि नहीं, तो बिल्कुल है। तो 10 के पावर 5 को हम बस यहाँ पर ऐसे करके लिखेंगे, 2 गुने 5 10 ही रहेगा, पावर 5 है तो 5, ठीक है। इसको हम तोड़ लिए हैं। अब इसको फ्रेंड्स हम यहाँ लिखेंगे, देखिए 2 गुने 5 के पावर 10 है, कहने का मतलब क्या है कि 2 के पावर भी 5 है, बिल्कुल, अब 5 के पावर भी 5 है। तो बस हम इसको इस प्रकार से तोड़ के यहाँ लिख लिए, ठीक है। 25 को भी लिख लेंगे, 5 के स्क्वायर 25 बटा में नीचे जो दिया गया है हम उसको रहने देते हैं, 5 के पावर 7 गुना, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, जैसे 10 को तोड़े थे 2 गुना 5 में, वैसे 6 को भी तोड़ लेते हैं फ्रेंड्स 2 गुना 3 में, ठीक है। फर्क क्या था, यहाँ पर पावर 5 था, ये फ्रेंड्स यहाँ पर भी पावर 5 है, तो यहाँ पर भी पावर 5, यहाँ पर भी पावर 5 हम इस प्रकार से लगा दिए हैं, कोई डाउट नहीं है। चलेंगे आगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखिएगा तो ये हमारा 5 के पावर 5 और 5 के पावर 2 है, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 के पावर हमारा क्या हो जाएगा 5 2 7, और यहाँ पर भी 5 के पावर 7, यानी कि इससे फ्रेंड्स ये दोनों हमारा कट जाएगा, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर है 2 के पावर 5, यहाँ पर भी 2 के पावर 5, ये भी कट जाएगा। यहाँ पर है 3 के पावर 5, यहाँ पर भी 3 के पावर 5, ये भी कट जाएगा, यानी कि फ्रेंड्स ऊपर भी 1 बचेगा और नीचे भी 1 बचेगा। कहने का मतलब जब 1 से 1 में काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स सब तो आपस में कट ही गया है, तो 1 ही ना बचेगा। तो इस प्रकार से हमारा फ्रेंड तीसरा का आंसर आ जाता है 1। तो फ्रेंड्स 5 नंबर का भी हमने सारा प्रश्न को हल कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए बुक आपके सामने है। अब फ्रेंड्स हमारा नीचे इसके कोई भी प्रश्न शेष नहीं बचा है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हम अपना ये चैप्टर फिनिश कर लिए हैं। तो आप देखेंगे तो आज हमारा प्रश्नावली 8.2 पूरा का पूरा हल हो चुका है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप सभी प्रश्नों को अच्छे प्रकार से समझे होंगे। कहीं पर फ्रेंड्स अगर आपको मतलब कि कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को उम्मीद करते हैं कि आप रिपीट करके देखिएगा तो आपको ज़रूरी समझ में आ जाएगी। फिर भी फ्रेंड्स समझ में ना आए तो कमेंट कीजिएगा, हम उसका वीडियो फिर से बना देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। साथ में फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा, उन्हें भी हमारे चैनल के बारे में बताइएगा ताकि उन्हें भी कोई भी ट्यूशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। ये फ्रेंड्स क्लास 6 का सुगम गणित, क्लास 7 का सुगम गणित फ्रेंड्स हम यहाँ पर बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं और 8 का हम शुरू कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट बुक कौन सा शुरू करेंगे वो भी आप हमें कमेंट में ज़रूर से बता दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।